अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो आज सैटरडे है और अभी जो है सुबह का टाइम है, तो मैं नाश्ता बना रही हूँ। नमाज़ के बाद हम लोग सो गए थे और अब जो है तकरीबन 9 o'clock हो रहे हैं, तो मैं उठी हूँ तो मैंने कहा चलिए नाश्ता बना लेती हूँ। रात को मैंने ना एयर फ्रायर में चिकन बनाया था, तो वो थोड़ा सा बच गया था, तो उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया और बस इसके साथ ना टमाटर और प्याज डाल के ना एक हल्की सी ग्रेवी टाइप का सालन सा थोड़ा सा बना रही थी। तो मैंने कहा आज पराठे बनाती हूँ। काफ़ी दिनों के बाद मैं जो है पराठे बनाने लगी थी नाश्ते में। और ना हम लोगों ने ज़रा गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो हैवी नाश्ता जो है वो थोड़ा स्टॉप किया हुआ है और ब्रेड वगैरह ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो साथ में मैंने पराठे बनाने थे, तो मैंने कहा चलें चिकन का इस तरीके से क्यूब्स में कटिंग करके ना, तो मैं ये थोड़ी सी ग्रेवी सी बना लेती हूँ, उसके साथ बहुत ही अच्छी लगेगी। मेरे हस्बैंड को इस तरह से बहुत पसंद है। जो भी बारबेक्यू भी हम कभी करते हैं ना, वो थोड़ा सा बच जाता है, तो फिर मॉर्निंग में हम उसका इस तरीके से मिक्सचर सा बना लेते हैं एक, तो वो पराठों के साथ बहुत अच्छा लगता है और चाय के साथ। तो यहाँ पे मैं बस सिंपल सी पराठे बना रही थी, चकोर पराठे जैसे बनाते हैं घर के लिए। अच्छा, आज ना अजीब सा ही कुछ हो रहा था। वेदर भी ऐसी गर्मी वाला था थोड़ा, और उदासी उदासी सी हो रही थी, तो दिल चाह रहा था या तो कहीं बाहर की तरफ जाएं या फिर घर में ही कुछ एक्टिविटी करें। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चलो हम ऐसा करते हैं कि हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, करीब में ही रहते हैं, उनको इनवाइट कर लेते हैं घर पे और रात में हम ना बारबेक्यू कर लेंगे। तो बस मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही थी और साथ साथ हम ये डिसाइड कर रहे थे कि चलो हम लोग जो है ना रात के लिए कुछ आज शाम का कुछ प्लान कर लेते हैं, या तो फिर वही फैमिली फ्रेंड्स के साथ बाहर की आउटिंग रख लें या फिर घर पे। तो मैंने कहा बाहर का नहीं रखते, हम लोग घर के ऊपर ही जो है ना थोड़ा सा इंजॉयमेंट रख लेते हैं। और मेरे पास जो है वो बारबेक्यू का सारी चीज़ों का जो है वो मसाला वगैरह लगा हुआ था, तो मैंने कहा वो हम निकाल लेते हैं फ्रीज़र से और बारबेक्यू कर लेते हैं शाम में। तो यहाँ पे नाश्ता जो है वो रेडी हो गया था। तो मानो जो है वो सबसे पहले आके बैठ जाती है चेयर के ऊपर। अच्छा, वो सबसे पहले आके मेरी चेयर पे बैठेगी और जब मैं अपनी चेयर पे आने लगूँगी तो वो जंप करके मेरे हस्बैंड की चेयर पे चली जाती है। और जब वो आते हैं ना तो फिर उनकी और इसकी फ़ाइटिंग होती है, उसको वहाँ से हटना नहीं होता और मेरे हस्बैंड को अपनी चेयर पे बैठना होता है। तो वो भी एक बड़े मज़े का सीन होता है ब्रेकफास्ट के ऊपर। तो अब यहाँ पे बस हम लोग नाश्ता फिनिश करके, तो मैंने जल्दी से जो है वो बारबेक्यू की शाम के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। चिकन एंड मटन जो था वो मैरिनेट हुआ वो फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो बस वही मैंने निकाला और सैलड्स वगैरह रेडी किए। शाम हो गई थी, शाम में भी देखें आज ना जब आपके अजीब सी उदासी हो रही थी, आज तो ऐसा लग रहा था शाम भी थोड़ी उदास उदास है। हालांकि वेदर शाम के टाइम अच्छा हो गया था, लेकिन पता नहीं आज मुझे क्यों उदासी सी फील होती है। ऐसा होता है कभी कभी जब आप लोग परदेश में होते हैं, अपने आप के पास नहीं होते, तो कभी कभी अपनों की बहुत ही याद सताती है, और शायद वही वाला मेरा डे था। कभी कभी ऐसे होता है, तो लेकिन लाजिम बात है उन सब चीज़ों से ओवरकम तो होना ही होता है, तो उसके लिए कोई ना कोई एक्टिविटी खुद ही ढूंढनी पड़ती है। और जो आपके करीबी लोग हैं, अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगियों में अच्छे लोगों का साथ डाले, परदेश में स्पेशली। तो ये होता है कि अगर अच्छे आपके फ्रेंड्स हैं कोई, तो आपका टाइम थोड़ा अच्छा गुजर जाता है। तो अब शाम हो गई थी, देखें स्ट्रीट लाइट्स भी ऑन हो गई थी और मैं घर के बाहर खड़ी हुई थोड़ी सी जो है वो वॉक कर रही थी और साथ में थोड़ी सी वीडियो भी कैप्चर कर रही थी। और मैंने अंदर आई हूँ, बस आके मैंने लाइट्स ऑन की। मैंने कहा अब घर की लाइट्स भी जो है वो ऑन कर देती हूँ, क्योंकि अंधेरा हो रहा था, मगरिब का टाइम हो रहा था, तो लाइट्स ऑन करें। गेस्ट भी जो है वो आने वाले थे, तो मैंने जो है वो सैलड्स वगैरह सब रेडी कर लिए थे। तो अब मुझे करने के लिए कोई काम भी नहीं था, बस मैं वेट ही कर रही थी, इधर से उधर वॉक कर रही थी और वेट कर रही थी। और मेरी जो बेटी है और मेरे हस्बैंड बाहर जो है वो ब्राई का सारा बारबेक्यू का सेटअप कर रहे थे, कि हमने सोचा बाहर की साइड के ऊपर ही बारबेक्यू करेंगे और वहीं पे सिटिंग अरेंजमेंट्स कर लिए थे। तो यहाँ पे मैंने बस थोड़े से फ्रूट्स काट लिए थे और ग्रीन सैलड बनाया था, और एक पोटैटो सैलड मैं इसके साथ बनाती हूँ बारबेक्यू के साथ। इसकी रेसिपी मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर की अपनी वीडियोस में, बहुत ही मज़े का ये लगता है स्पेशली बारबेक्यू के साथ ना। तो वैसे भी अगर आप इसको घर में अगर चिकन टिक्का वगैरह बनाते हैं ना पॉट में भी, तब भी उसके साथ ये वाला सैलड रखते हैं तो बहुत मज़े का लगता है।
तो बस यहाँ पे जो है वो मैंने ज़्यादा अरेंजमेंट कुछ नहीं किए थे, एक नॉर्मल सी सादी सी एक गेट टुगेदर थी। बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं थे, सिर्फ एक ही फैमिली है और उनके साथ बस ऐसा अच्छा सा रिलेशन है कि ज़्यादा हमें जो है वो फॉर्मेलिटीज़ में नहीं पड़ना पड़ता। तो सादा सा नॉर्मल सा एक बस हम लोगों ने जो है वो डिनर का एहतमाम सा किया हुआ है। बहुत ज़्यादा जो है वैरायटी नहीं है चीज़ों की। एक छोटा सा ग्रीन सैलेड है, थोड़े से फ्रूट्स काट लिए थे मैंने और ये सैलेड है। और यहाँ पे बाहर जो है वो मैंने सॉसेजेस भी निकाल के रख दिए थे कि बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और बारबेक्यू पे जब ग्रिल होते हैं ना तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। यहीं पे बाहर हमने जो है सेटअप कर लिया था सारा। यहीं पे जो है मेरे हस्बैंड फायर के साथ जो है वो अरेंजमेंट ही कर लिया था, बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट भी इधर ही कर लिया था कि गरम गरम बारबेक्यू बनेगा और वहीं पे हम लोग जो है खा लेंगे। तो एक अच्छी सी जो है वो गैदरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे बस हम इन्होंने जो है वो फ़ाइल करना शुरू कर दी थी क्योंकि इसको भी तकरीबन 1 घंटे का टाइम तो लगता ही है। अभी जब तक स्लो नहीं होगी उसके ऊपर हम कुक नहीं कर सकते ग्रिल रख के। ये मेहनत तो होती है लेकिन इसको खाने का भी बहुत ही मज़ा आता है। तो इसलिए मेहनत के बाद ही उसका फल मिलता है। और इसमें ज़्यादातर जो मेहनत है वो मर्दों की ही होती है क्योंकि लेडीज़ ने तो सिर्फ मैरिनेशन ही करनी होती है। और तो ये मटन था जो कि मैंने पहले ही मैरिनेट करके फ्रीज़ किया हुआ था। मैं कभी कभी ना मैरिनेशन करके भी फ्रीज़ कर देती हूँ ताकि कभी आपका दिल नहीं भी है ना कुछ करने का तो हाल ही आपने फ्रीज़र से इसको निकालना है और डिफ्रोस्ट करना है। और बारबेक्यू भी कर सकते हैं और एयर फ्रायर में ओवन में भी रख के यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो अब गेस्ट भी आ गए थे और जो है वो बारबेक्यू स्टार्ट हो चुका था। या बारबेक्यू में ना ज़्यादा लेडीज़ को जो है वो हैसल नहीं करना पड़ता बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। मर्द जो हैं वो ही ज़बरदस्ती अरेंजमेंट खुद ही कर लेते हैं। सिर्फ हम लोगों को जो है मैरिनेशन ही करनी पड़ती है, जो बनाने का काम होता है तो वो हस्बैंड वगैरह ही करते हैं मिलके। और ये लोग भी बड़ा इस चीज़ को इंजॉय कर रहे होते हैं ना। और हम लोगों के लिए भी इजी हो जाता है। यहाँ पे हम लोग बैठ के बातें भी कर रहे थे और बस खाना भी आ गया था थोड़ा थोड़ा जैसे बनता जा रहा था गरम गरम। तो बारबेक्यू जो है वो गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो जी बस यहाँ पे जो है मैं एंड करूँगी ये छोटा सा व्लॉग। और आई होप जो है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।